हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम आलोक। आज हम पढ़ने वाले हैं द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में फरवरी 1917 में मोनार्की हटाई गई और उसके बाद अक्टूबर में जो इवेंट्स हुए उसे ही हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए शुरू से देखते हैं कि वहाँ आखिर हुआ क्या। द रशियन एम्पायर 1914। अब 1914 में रशिया में ज़ार निकोलस सेकेंड रूल करते थे। करंट में जो फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस हैं, ये रशिया का ही पार्ट थे जो बाद में रशिया से अलग हो गए। रशिया में जो धर्म था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा दूसरे धर्म के भी लोग रहते थे जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। नाउ इकोनॉमी एंड सोसाइटी मीन्स रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करेंगे। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में वहाँ की जो मेजॉरिटी थी वो मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी। यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में। मॉस्को अभी करंट में रशिया की कैपिटल भी है। वहाँ जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, लेकिन गवर्नमेंट उसे सुपरवाइज करती थी और ध्यान रखती थी कि जो वर्किंग आवर्स हों वो कम हो और मिनिमम वेजेस तो वो उनको मिले ही। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर गवर्नमेंट के इस रूल को ब्रेक भी करते थे। जो क्राफ्ट यूनिट और स्मॉल वर्कशॉप थी उनमें 15 आवर्स का काम लिया जाता था, जबकि फैक्ट्री में सिर्फ 10 to 12 आवर्स का। तो इसी वजह से वर्कर्स सोशल ग्रुप में डिवाइड हो गए। इनमें जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स थे वो थे मेटल वर्कर्स, इसलिए वो इन ग्रुप को लीड करने लगी। फैक्ट्री वर्कर्स में 31% वर्कर्स फीमेल थी, जिन्हें मेल वर्कर्स से कम पे किया जाता था, कम वेजेस दिया जाता था। वर्कर्स यूनाइट हुए और जब किसी बात में उनकी एम्प्लॉयर से नहीं बनती थी तो वो स्ट्राइक करने लगे। अब जो पीजेंट थे मीन्स वहाँ के जो किसान थे, फार्मर्स थे, उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी, क्योंकि पीजेंट लार्ज पार्ट ऑफ लैंड कल्टीवेट करते थे, लेकिन उनके पास उतनी ज़मीन नहीं थी जितनी अपर क्लास नोबल्टी के पास थी। उन्होंने उस लैंड का रेंट देना बंद कर दिया जिसके मालिक नोबल्टी थे। अब रशिया के जो पीजेंट थे, फार्मर्स थे, वो यूरोप के पीजेंट से अलग थे, क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग करते थे। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया की। 1914 के पहले ऑल पॉलिटिकल पार्टी इलीगल मानी जाती थी रशिया में। सोशलिस्ट ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करती थी। इनकी पार्टी ने एज अ इलीगल ऑर्गेनाइजेशन काम किया, क्योंकि पार्टी फॉर्म करना इलीगल था, जैसे मैंने पहले बताया। पीजेंट ने एक पार्टी फॉर्म की 1900 में, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये चाहते थे कि नोबल्टी से लैंड लेकर पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। अब जो सोशल डेमोक्रेट्स थे उन्होंने इस पार्टी का विरोध किया। उन्होंने बोला कि जो पीजेंट हैं वो दो प्रकार के हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ गरीब हैं, हक सिर्फ गरीबों को मिलना चाहिए। फिर ये पार्टी 2 कैटेगरी में डिवाइड हुई। पहली बोल्शेविक, जिसे व्लादिमीर लेनिन वो लीड कर रहे थे, और दूसरी थी मेंशेविक, जो सभी के लिए ओपन थी। व्लादिमीर लेनिन ने बोला कि बोल्शेविक पार्टी में केवल वही लोग आए जो डिसिप्लिन्ड हो। अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। अब वहाँ पे 1905 में भी एक रिवॉल्यूशन हुआ था, हम उसकी बात करेंगे। अब 2 पार्टी बनी थी, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इन्होंने मोनार्की का विरोध किया, मीन्स किंग को हटाने की बात की। इनको नेशनलिस्ट एंड जेडिस्ट जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था इन्होंने सपोर्ट किया। इसके पहले 1904 में क्या हुआ वो जान लेते हैं। वेजेस जो थे 20% कम कर दिए गए, और एक इंडस्ट्री थी पुटिलोव आयरन वर्क्स, इसने 4 वर्कर्स को काम से निकाल दिया। इससे नाराज़ होकर 10,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। उनकी मांग थी कि वर्किंग आवर्स 8 आवर्स का हो और वेजेस भी बढ़ाए जाएं। तो ये सब चीज़ें 1904 में हुई। उस वजह से फिर 1905 में फादर गैपोन की लीडरशिप में वर्कर्स विंटर पैलेस पहुंच गए, जहां जो मतलब राजा है और उसकी फैमिलीज वगैरह है वो रहती थी। पुलिस ने वर्कर्स पे अटैक किया, इसमें 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स घायल हुए। ये इंसिडेंट संडे को हुआ था, इसलिए इसे नाम दिया गया
ब्लडी संडे। इसे ही 1905 रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहते हैं। सारी कंट्री में इसके बाद स्ट्राइक्स होने लगी और जो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करने लगे। जार निकोलस सेकंड ने इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसे ड्यूमा भी कहते हैं, वो फॉर्म की। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ड्यूमा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। अब जार निकोलस अपने पावर को कम करना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया? फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस करके सेकंड ड्यूमा बनाया, फिर सेकंड को डिसमिस करके थर्ड बनाया, और उसमें से जो लिबरल्स थे और रिवॉल्यूशनरीज थे उनको बाहर कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इसमें हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा रशिया में। तो 1914 में यूरोपियन अलायंस 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की थे, सेकंड में फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, और इनके साथ बाद में इटली एंड रोमानिया भी आ गए थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई इनके बीच में। जार ने ड्यूमा की पार्टीज को कंसल्ट करने से मना कर दिया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हाई थे। इसे इससे समझा जा सकता है कि जर्मन नेम सेंट पीटर्सबर्ग को हटा के रशियन नेम पेट्रोग्रेड कर दिया गया। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया ने रशिया को बुरी तरह हरा दिया। 3 मिलियन लोग रशिया छोड़ के चले गए। अब रशियन सोल्जर्स भी ऐसी फाइट नहीं चाहते थे। इसके इम्पैक्ट रशियन इंडस्ट्रीज में पड़े। जर्मन रशिया को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और अब इससे रशिया की इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। वर्कर्स भी नहीं थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रशिया बुरी तरह प्रभावित हुआ। फूड प्राइसेस बढ़ने लगे क्योंकि ज़्यादातर ग्रेन्स आर्मी को जाता था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इसमें हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा रशिया में। तो 1914 में यूरोपियन अलायंस 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की थे, सेकंड में फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, और इनके साथ बाद में इटली एंड रोमानिया भी आ गए थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई इनके बीच में। जार ने ड्यूमा की पार्टीज को कंसल्ट करने से मना कर दिया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हाई थे। इसे इससे समझा जा सकता है कि जर्मन नेम सेंट पीटर्सबर्ग को हटा के रशियन नेम पेट्रोग्रेड कर दिया गया। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया ने रशिया को बुरी तरह हरा दिया। 3 मिलियन लोग रशिया छोड़ के चले गए। अब रशियन सोल्जर्स भी ऐसी फाइट नहीं चाहते थे। इसके इम्पैक्ट रशियन इंडस्ट्रीज में पड़े। जर्मन रशिया को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और अब इससे रशिया की इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। वर्कर्स भी नहीं थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रशिया बुरी तरह प्रभावित हुआ। फूड प्राइसेस बढ़ने लगे क्योंकि ज़्यादातर ग्रेन्स आर्मी को जाता था। तब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अब पेट्रोग्रेड सिटी, जिसे हम सेंट पीटर्सबर्ग बोलते थे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक रिवर थी नेवा, जिसके राइट साइड इंडस्ट्रीज थी और वर्कर्स रहते थे, और लेफ्ट साइड ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी और ड्यूमा था। 22 फरवरी को वर्कर्स राइट बैंक पे इकट्ठा हुए। क्योंकि वर्कर्स में वुमेन ज़्यादा थी, इसलिए इस दिन हम इंटरनेशनल वुमेन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब कोई पूछे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो उसका आंसर अब आपके पास है। वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और स्ट्राइक खत्म हो गई। 24 एंड 25 फरवरी को वो वापस आए। गवर्नमेंट ने पुलिस एंड सोल्जर्स को बुलाया उन पर नज़र रखने को। अब जो सोल्जर्स थे उन्होंने वर्कर को ज्वाइन कर लिया और जार निकोलस को गद्दी छोड़ने को कहा। उन्होंने सोवियत काउंसिल बनाई। ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। जार निकोलस को उनकी बातें माननी पड़ी। फरवरी रिवॉल्यूशन के कारण रशिया से मोनार्की का 1917 में एंड हो गया। आफ्टर फरवरी, अब जो फरवरी में जो कुछ हुआ उसके बाद रशिया में जो चेंजेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो सोशलिस्ट एंड लिबरल्स थे वो इलेक्शन को सही तरीके से कराने पर काम में लग गए। पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन पर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। अप्रैल 1997 में बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन को जेल से रिहा कर दिया गया। लेनिन ने बाहर आते ही 3 डिमांड रखी। वार को बंद करो, पीजेंट्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करो, बैंक को नेशनलाइज्ड करो। इन 3 डिमांड को अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है। बोल्शेविक पार्टी ने अपना एक नया नाम रखा, कम्युनिस्ट पार्टी।
अब इंडस्ट्रीज फिर से स्टार्ट हुई, सोल्जर्स कमेटी फॉर्म करने लगे, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा कि बोल्शेविक पार्टी की पावर्स पब्लिक सपोर्ट के कारण बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ पीजेंट्स में लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाने लगी, कई कमेटीज बना दी गई, पीजेंट्स भी फोर्सफुली लैंड्स पर कब्जा जमाने लगे। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, अब हम पढ़ेंगे जो अक्टूबर में इवेंट्स हुए उनके बारे में। प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक पार्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। व्लादिमीर लेनिन को डर था कि गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना कर ले। डिक्टेटरशिप मतलब जिसमें एक पार्टी के हाथ में सारी पावर होती है। बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियत एंड फैक्ट्रीज में, उन्होंने इकट्ठा किया। इन्होंने गवर्नमेंट को सीज करने का प्लान बनाया और इसे सीक्रेट रखा। मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी बनाई गई जिसमें लियोन ट्रॉट्स्की इनको अपॉइंट किया गया सीजर के लिए। 24 अक्टूबर को प्रोविजनल गवर्नमेंट के पीएम केरेंस्की को इसकी भनक लग गई और वो सोल्जर्स को बुलाने सिटी छोड़कर चले गए। बोल्शेविक न्यूज़पेपर को सीज कर दिया गया। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने सपोर्टर्स को ऑर्डर दिया कि वो गवर्नमेंट को सीज करें और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करें। मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। ऑल रशियन कांग्रेस की मीटिंग में मेजॉरिटी ने बोल्शेविक के एक्शन को सपोर्ट किया। इन लास्ट दिसंबर में बोल्शेविक ने मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया पे अपना कंट्रोल कर लिया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस आए। बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उन्होंने लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। पीजेंट्स को अलाउ कर दिया कि वो अपनी नोबल्टीज से लैंड वापस छीन लें। जो राजशाही लोग प्रीफिक्स या सरनेम वगैरह लगाते थे, यूज़ करते थे, वो उस पर उन्होंने बैन लगा दिया। इक्वलिटी लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। आर्मी एंड ऑफिशियल्स के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए। बोल्शेविक पार्टी का न्यू नेम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। द सिविल वॉर, जब बोल्शेविक ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया तो नॉन बोल्शेविक लिबरल्स आवाज़ उठाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। बोल्शेविक जिन्हें रेड्स बोलते थे, इनके खिलाफ ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड वाइट जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे वो इनके अगेंस्ट आ गए। इनको फ्रेंच अमेरिकन्स, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स ने सपोर्ट किया। सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। इससे जो रशिया है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, लेकिन बोल्शेविक सक्सेस हुआ। नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जेहादिस्ट ने उसको सपोर्ट किया। 1922 में यूएसएसआर सोवियत यूनियन को गवर्न किया गया, उसे गवर्नमेंट का राइट मिला। अब जब व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई उसके बाद स्टालिनिस्ट की गवर्नमेंट आई और उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की शुरुआत की। स्टालिन जो पार्टी हेड थे उन्होंने बोला अलग अलग लैंड पे फार्मिंग ना करके सारे पीजेंट एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड पे फार्मिंग करें और जो सरकार प्राइस फिक्स करेगी उस पर अपने ग्रेन सेल करने लगे, जिसके लिए पीजेंट ने मना कर दिया, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। तो ये था हमारा रशियन रिवॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसकी जो इवेंट्स है वो समझ आ गए होंगे। फिर भी कुछ क्वेरीज है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।